राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा कि किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता? एथेंस ओलंपिक 2004। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? CAG ने कौन सी समिति से? लोकलेखा समिति। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? वोल्टेज धारा को बढ़ाकर। हाँ तो वोल्टेज। बताइएगा एक सेल का EMF क्या है? कौन सी राशि है? हाँ कौन सा राशि है जो बताना है? तो यह अदिश राशि है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही पलक बिंदु में जोड़ा जाए। क्यों? के लिए अधिक क्योंकि धारा में कमी हो जाएगा। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइएगा मानव निर्मित तत्व कौन सा है? यूरेनियम। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो प्लूटोनियम। कितना पेन और पैसा 83। ये नहीं पकड़ा रहा। चलो 84। पूछिए कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि मानव को घाव को शीघ्र भरने के लिए कौन सा विटामिन का सी। बताइएगा ऊर्जा संचित किसमें होती है? ATP। बताइएगा किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? यूरिया में 46%। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है? नहीं चैलेंजर गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुल्ली किसके लिए विख्यात है? क्रिकेट के काल गुल्ली खान होते नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है? थारू में यूपी में उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा हरिजा उर्वरक कारखाना जो है किस पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागार्जुन बांध जो है किस नदी पर आधारित? कृष्णा नदी पर। बताइएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। बताइएगा संगमरमर क्या है? कौन सा चट्टान है जो कायांतरिक चट्टान है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि महासागरों में ज्वार भाटा के उत्पन्न का क्या कारण है? घर्षण कारण। सूर्य चंद्रमा के एक लाइन में आ जाना। एक लाइन में ग्रहण सूर्य ग्रहण। ठीक। बताइएगा सुनहर जो है किसको जोड़ती है? कील नहर और सुएज नहर। सुपीरियर और हुरन। बताइएगा आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? संसद के बिना अनुमति। संसद स्वीकृति के पूर्व। बताइएगा योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते हैं? वही पर कैबिनेट मंत्री का स्तर का होता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किस प्रकार किया जा सकता है? मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया। ये भी महाभियोग लगा जैसे राष्ट्रपति घटबंधन। इसमें है कि संसद में दोनों सदनों में से 2/3 बहुमत। तो वही महाभियोग है। ठीक है महाभियोग। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द का किस संशोधन में जोड़ा गया था? 42वां संविधान 1976। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान निर्मात्री जो है परिषद में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। झंडा JB कृपलानी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना केल्विन स्केल में दिखा जाएगा? 5 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना केल्विन स्केल पे दिखेगा? 258 केल्विन। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में होती है? जिप्सम का प्रयोग मृदा क्षारीय मृदा में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्वचा में अतिरिक्त रजनक का उत्पादन उत्प्रेरक किससे होता है? तो विटामिनों के कारण। टाइफाइड के संक्रमण से बचाव में सर्वाधिक युगम उपाय क्या है? टाइफाइड जाल वाला संरक्षण का चीज यहाँ इसमें दिया हुआ है ना, टीकाकृत होना। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 वर्षों की आयु में किसी बच्चों के सामान्यतः कितने दांत आते हैं? किसी बच्चों के 5 वर्ष के अवस्था में
20 को आता 20 है को आता है टूटता है। जो गिरता है अभी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोटोग्राफ में प्लेटों में काले कागज से क्यों ढकते हैं? कि पुनरावृत्ति परिवर्तन ना हो। हाँ वही मतलब हुआ, लेकिन बताते हैं प्लेटों पर फैला सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है प्रकाश के तीव्र अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज जो है प्रकाश के इसके संपर्क को रोक सकता है। बताइएगा कि अबर सरणी को वर्ग एक तत्व में कौन सा है? वर्ग एक हाइड्रोजन से वर्ग एक के तत्व में कौन सा है? क्षारीय या अच्छा, अम्लीय, इसे बताना है। तो क्षारीय होते हैं। क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने का समान सूत्र? एल्केन मतलब CnH2n एल्केन कुछ ही बोलो। एल्केन के हाँ CnH2n +2। वही का बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के दो समस्थानिक हेलोनिन का हाँ एवं प्राप्त है प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना क्या है? बताइए आप फिर से 35.49। 35.4 हाँ। बताइए सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल अथिया हो जी कुछ रहा बोले केंद्र सरकार के हो कानूनी सलाहकार। कानूनी सलाहकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित या संहित होते हैं? केंद्र अथी में एक संसद द्वारा। अवशिष्ट शक्तियाँ। बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51 से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। बताइएगा कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? सतमी इसमें लिखा हुआ केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो तीनों सूची हाँ सच में तो तीनों सूची है राष्ट्र सूची के और संबंधित सूची उपसंघ सूची ठीक है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति 108 के तहत। बताइएगा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? विदेशी मुद्रा की तुलना में अपना मुद्रा के वैल्यू कम हो जाना। हाँ किसी अन्य मुद्रा की अपेक्षा जो है अपने मुद्रा में कमी करना। नहीं कम करते तो फिर प्रोडक्शन में बहुत बताइएगा निर्यात बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बस ये आना नहीं जाना। हाँ आयात निर्यात बंद होना। बताइएगा कि विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व कृषि 1945 में रोम इसका था। बताइए कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? आयकर इसमें दिया हुआ है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोलार जो है स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। बताइएगा भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्राप्त करता है? कपड़ा हाँ सूती वस्त्र उद्योग। हाँ कपड़ा। बताइएगा कॉन्वेट किससे संबंधित है? कॉन्वेक्ट लियांसवा है बोलिए। नहीं मोडवेट होके कौन कॉन्वेट CENVAT करेक्ट बताइए कर क्या हाँ प्रत्यक्ष कर। हाँ प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर। बताइएगा नहीं कॉन्वेट हो मोडवेट। बताइएगा गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, मतलब विस्तार है? अरे है 56,980 वर्ग किलोमीटर। बताइएगा पार्ट्स किस प्रकार की स्थल कृति को कहते हैं? पार्ट्स हाँ अथी वाला पानी नहीं सपाट चोटी के पठार को। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक हुआ? 1 अप्रैल 36 1936 में। बताइएगा कि बिहार में किसान सभा संगठन को औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 29 नहीं 1928 से कौन सा किसान सभा का थी गठन। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 57 में 1800 पामस्टर। बताइएगा नेहरू राष्ट्रभक्त है। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका है? खाना बोल खान मौलाना आजाद का है। अरे मौलाना आजाद जी सही है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सत्य और अहिंसा। राम राज। बताइएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित
की थी विदेश में? हथिया कौन हथिया रे यार? राजा महेंद्र लाल सिंह। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 29 लाहौर तो 1929 ईस्वी में। नेहरू जी। नेहरू जी ने क्रम में हथिया प्रस्ताव पारित। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? हाँ जयपुर में। जयपुर में। बताइएगा किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? हथिया क्या? जहांगीर। पाकिस्तान में। कहाँ? हाँ, लाहौर में। सही बोल। लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? बख्तियार खिलजी। यही तो दोस्त। बताइएगा चालुक्य राजवंश का सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय। बताइएगा अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान शिवाजी। शिवाजी। बताइएगा इब्न बतूता जो है भारत की यात्रा किसके शासनकाल में संपन्न की थी? इब्न बतूता। मोरक्को के लिए चंद्रगुप्त। मोहम्मद बिन तुगलक। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रामानुचार्य जो है किससे संबंधित है? मैथ से। नहीं, इसमें लिखा हुआ है विशिष्ट द्वैतवाद। 4 गो ना पूछो द्वैतवाद विशिष्ट द्वैतवाद। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हाँ बोलिए। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क के। अच्छा, तुर्क के थे। बताइएगा कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। बताइएगा कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? किस सन? कुषाण शासक कनिष्क का राज्य। बोलिए। कनिष्क 78 AD। 78 AD में लास्ट में निकल नहीं है। बताइएगा कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश सत्या से यार। धर्म प्रचार। आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बताइएगा कि बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? बोकारो सोवियत संघ। पूर्ण सोवियत संघ। हाँ तो पढ़िए। बताइएगा कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। बताइएगा कि भारत का महान ज्योतिष आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? पाटलिपुत्र से। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी। अधिकतर तो विश्वविद्यालय का बख्तियार खिलजी ही नष्ट किया है। बताइएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। 720 लंबाई से। हाँ 720 कोसी नदी का लंबाई 720 किलोमीटर है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पर है। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जोड़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी के। हाँ ठीक तो बोले। इसमें लिखा हुआ कैवाल। नाम आते बांग्लादेश में। बताइएगा कि बिहार में कोसी परियोजना श्री गणेश कब शुरू हुआ था? कब आरम्भ हुआ था? कोसी 48 श्री गणेश 1954। 48 में तो दामोदर घाटी परियोजना हुआ था। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? 1978 ईस्वी। बताइएगा कि जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अरे हाँ बताइए रवि जी। जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद किसने लिखा? हाँ तो ठीक है। बताइएगा सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सलारगंज हैदराबाद। हाँ हैदराबाद में सलार जंग। बताइएगा भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? लक्ष्य अपोलो उसका। बताइएगा कि हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुमित्रा नंदन। बताइएगा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन से हैं? ये होते सानिया मिर्जा। बताइएगा
तामसोमा ज्योतिषमय यह पंक्ति कहाँ से ली गई? कौन सा वेद से? ऋग्वेद से। बताइएगा। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? E.F. शुभांकर। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रामा वैद्यनाथन किस काल के क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य से। नृत्य के ना। बताइएगा बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? चिनाब नदी पर। बताइएगा कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना की थी? नहीं, कमलेश्वर। बताइएगा कि वंदे मातरम योजना किसके लिए है? वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो इसमें लिखा हुआ है गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है। बताइएगा पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? पोलियो के टीका का पोलियो लुईस पास्चर। नहीं, जॉन साल। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120/80। डायलिसिस। बताइएगा कि कार में दृश्य लोकन के लिए किस प्रकार का शीशे का प्रयोग किया जाता है? कौन? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? किस रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के से। बताइएगा BCG का टीका नवजात शिशु में कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? 7 दिन के भीतर। बताइएगा कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होता है? कोशिका झिल्ली भित्ति से। हाँ, भित्ति से। कोशिका भित्ति के कारण। बताइएगा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश जो भाग है कौन सा भाग में होता है? छोटी आंत में होता है। बताइएगा कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम 46 जोड़ा। 46 होता है, 23 जोड़ा। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है किसका? कौन से एसिड का? बेंजोइक एसिड का। बताइएगा कि किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकावट महसूस करती हैं? लैक्टिक अम्ल। बताइएगा कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? प्रकिरणन के कारण। तो प्रकाश की प्रकिरणों के कारण। 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद टोटल 4 मिनट। नहीं बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? विटामिन हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? फ्लोरीन। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? बताइएगा कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? गति से 11.2 प्रक्षेपण किए जाने के गति पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बताइएगा कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में कौन सा परिवर्तन? ये भौतिक परिवर्तन। दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। बताएगा कि गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? मतलब गाय के दूध में पीलेपन का कैरोटीन जिससे गाजर की रंग होती है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डायनेमो का अर्थ क्या है? डायनेमो मतलब क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करवा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम के कोच बिलुमर का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? कानपुर में हुआ था। बताइएगा खलासा बन के स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु गोविंद सिंह। बताइएगा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था? 12 मार्च साबरमती आश्रम से दांडी में। बताइएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह दिया था। बताइएगा कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है?
ये जी गोद नर्मदा नदी। बताइएगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये है वो प्रधानमंत्री होता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? हाँ कलेक्टर 1921 के 1772 हम लगेले डिब्बा थी। बताइएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों ने किससे पराजित हुए थे? अफगानों से हुआ था। हाँ जी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? राजा राम मोहन लॉर्ड विलियम उनका सहयोग से। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसका है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बताइएगा कि भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? अफगान है ना? कासिम है। नहीं तुर्कियों करके दिले होते। जरक्सीज। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार में 3 गो राज्य है। 3 राज्य देश। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर के राष्ट्रपति रुकिन बता मुख्य न्यायाधीश सम्मानित राज्य के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा जो होता है कौन सा न्यायालय में होता है? सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में। बताइएगा कि सिंधु घाटी के लोग किस देवता को पूजा करते थे? पशुपति। बताइए कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था? 12 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह जो है स्वर्ण रोहन किस तिथि को हुआ था? 26 अप्रैल 1858 26 अप्रैल 1858। जन्म 1777। बताइएगा कि मुगल प्रशासन में किसे मुहस्तिब कहा जाता था? अरे बड़का जननैतिकता का प्रभावी अधिकारी। बताइएगा कि भूदान जो है यह किससे संबंधित है? भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। बताइएगा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? और सबसे ज्यादा सारावस्ती में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती का राज का सुझाव किसने दिया था? ये बलवंत राय में था। कब था? 57 में 1957 लागू हो गया था। 1959 में लागू हुआ पाबंदी था। बताइएगा कि अशोक किस राजवंश से संबंधित था? मौर्य वंश। बाबर तो मुगल वंश। बताइएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेद की संख्या? 4 गो वेद। सबसे नया वाला वेद? अथर्ववेद। मुंडकोपनिषद जो है कौन सा वेद से लिया गया? ऋग्वेद। अथर्ववेद। ठीक है। और कुछ बोलो नहीं ठीक बोलो। वेद हो गए ना। वेदांत छो वो बोले ना। सूत्र 8 10 28 को अतिया। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय आय का गणना करने वाला संगठन कौन सा है? केंद्रीय सांख्यिकी CGO। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कुछ में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। इससे पहले जनसंख्या में यूपी 16। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी। बताइए कि लाल बहादुर एकेडमी किस स्थान पर है? ये मसूरी में। बताइएगा कि भारत दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु? नहीं गुजरात में है तो किबुत अथी है। नहीं निमन से सुनिए पहले। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट और ऊपर इंदिरा कॉल। नहीं हम तो पश्चिम बोल रहे हैं जितना गुजरात बोल रहे हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ था? वो है सुंदरलाल बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? सुगवंश। बताइएगा यह सही मात्रक में
बल का ऐसा मात्रक। हाँ, न्यूटन 9.8। सीजीएस मात्रक डाइन डाइन। 1 न्यूटन बराबर 9.8 न्यूटन। 10 पर 5 डाइन। अच्छा 5 डाइन 5। बताइएगा कि किसकी कमी से जीरोथेल्मिया रोग होता है? हाँ एक सेकंड। जीरोथर्मिया रोग कुछ है? विटामिन ए। विटामिन ए की जरूरत है। बताइएगा कि भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट। इंटरनेट हो रहा है। बताइएगा इंटरनेट की स्थापना कब हुई थी? कब 95 में 1995। भारत में हुआ था 95 में। हाँ। ये जाने विदेश में अलग डेट है। भारत में हुआ था 1995 ईस्वी। बताइएगा कि 1 मेगावाट में कितना वाइट्स होता है? 1024 के स्क्वायर। बताइएगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष की सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने वाली इकाई। दूरी मापने के पारसेक। पारसेक। फिर खगोलीय दूरी आ तो पता। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें जो है हमारी रक्षा करती है। वो 3 ओजोन ठीक है। ओजोन परत। हाँ। बताइएगा किसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किया था? न्यूटन ने। बताइएगा कि घाव को शीघ्र भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक करता है? तो विटामिन सी। बताइए कि हाइड्रोजन गैस जलने से क्या उत्पन्न होता है? जल उत्पन्न होता है। बताइएगा किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? एनीमिया विटामिन एनीमिया विटामिन बी है इसमें। बताइएगा कि सुपरसोनिक जेट जो है उसकी क्या चाल होती है? मैक संख्या नापा इसमें दिया हुआ है वो नापा जाता है ना। उसकी चाल होती है ध्वनि के चाल से अधिक होता है। हाँ ठीक है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? एक सेकंड। नहीं वो हम नहीं करेंगे, रुकिए एक सेकंड। टीसीएस को बोले जा रहे हैं। टीसीएस। बताइएगा आम्ल राज्य में क्या क्या होता है? आम्ल राज्य में 3:1 होता है जी। HCl HNO3। हाँ 3 होता है। HCl HNO3। बताइए AIDS का पूर्ण रूप बताइए। AIDS एड्स वाला है। एड्स क्या है? AIDS। हाँ एड्स से है था। एड्स से है। एक्वायर्ड कैसे डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है वो एड्स है। एड्स से तो एड्स बोलते हैं जी पूरे टोटल। तो बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि HTML का पूर्ण रूप बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बोलिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बताइएगा कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? 344वां 301 में रखा। 44वां संविधान संशोधन भाग 12। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? 32 अनुच्छेद। हाँ उसको क्या कहते हैं? कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का उपचार अधिकार। पेनवा खोल के रखिए से। अच्छा बताइएगा कि राष्ट्रपति के निधन अथवा त्यागपत्र के बाद कितने महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पुनः कराया जाता है? तो 6 महीने का। 6 महीनों में। बताइएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के 35। राज्यपाल के 35। मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा के राज्यसभा 30। लोकसभा के 25। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी 25 वर्ष। मुख्यमंत्री 25 क्योंकि संसदीय बनता है प्रधानमंत्री, विधायक बनता है मुख्यमंत्री। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ? 7 हो गया। 8वां लागू हो गया। 8वां 26 से लागू है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से। बताइएगा कि लोकसभा का सचिवालय की सीधे देख रेख में कार्य कौन करता है? संसदीय मामलों के मंत्री। में बताइएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पता मोदी नहीं मोदी। योजना आयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग के यार। बताइएगा कि यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाए तो उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो सकता है। तो मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय लोक सेवा को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद। हाँ
अनुच्छेद 311। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 40 में। अनुच्छेद 40 में। बताइएगा बताइएगा कि न्यूटन की खोज किसने किया था? जेम्स से हाँ, न्यूटन का जेम्स जेम्स प्रोटॉन जे बताइएगा कि एक्स किरण का खोज किसने किया था? रोएंटजन ने। बताइएगा कि मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। 23 जोड़ा 46। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नव नालंदा महाविहार हाँ किसके लिए विख्यात है? अति पढ़ाई के लिए पाली भाषा अनुसंधान और बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा के अनुसंधान के लिए। बताइएगा कि बोध गया में बौद्धि वृक्ष अपने राजवंश को किस पीढ़ी में देखता है? चौथा पीढ़ी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र का पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? राजगीर। बताइएगा विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में, जो कि पिंडदान के लिए फेमस है। बताइएगा कि किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया था? शांति स्तूप राजगीर में। सांची मध्य प्रदेश। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? जहाँ गौतम बुद्ध का प्राप्त हुआ था। बताइएगा कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से ली वैशाली। तो वैशाली से। बताइएगा कि किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? सूर्य मंदिर कोणार्क। कह रहे किस नगर में सूर्य मंदिर का विख्यात है? तो नगर नाम बदल को देव लिखा हुआ है। देव भगवान। ठीक है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? 4 दिन के मनाया जो जाता कि 4 दिन में का होता है। बताइएगा कि बिहार पेंटिंग की विधिया कौन सी है? मधुबनी। मंजूषा भी पटना पेंटिंग। बताइएगा कि सिमलीपाल मुख्यतः किस वन जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल बाघ अभयारण्य नहीं, हिरण के लिए है कि नहीं, हाथी के लिए। कर्नाटक। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नंदनकनन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नंदा कांधा। वो कौन सी? नंदन है इसमें। ठीक है मध्य प्रदेश। सफेद चीता का। सफेद चीता। बताइएगा हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? यही बछेंद्री पाल। 1984। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? कौन था तो तेंजिन नोर्गे। बताइएगा नौसेना का पूर्व कमान कहाँ है? विशाखापट्टनम में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंध। हाँ, इसमें लिखा हुआ हिमालय क्षेत्र। बताइएगा कि कोणार्क किस के लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए, सूर्य देवता के लिए। बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उड़ीसा में भाखड़ नांगल बांध। ऊंचा है। गुर्त भी ऊंचा कहते हैं टेहरी बांध। गुर्त भी ऊंचा में भाखड़ नांगल बांध। चलो पति दोनों एक के मिला है। बताइएगा पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? कितने देश के साथ? नहीं रुकिए ना, ये लग जाएगा आपको। पश्चिम बंगाल में 3 देश। झारखंड अधिक, बांग्लादेश, नेपाल भी लगाता है और भूटान। ठीक तो है। बांग्लादेश और भूटान। छत्तीसगढ़ नहीं तो पश्चिम बंगाल कितने देश के साथ? 3 देश के साथ। तो भूटान देखो देखो ना, पर देखो ना। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उड़ीसा के पूर्व राजधानी कहाँ थी? कटक। बताइएगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। कटक। बताइएगा रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में रेलवे डीजल इंजन है। बताइएगा ओडिशा में सबसे ज्यादा किस मसाले की पैदावार होती है? इसमें हल्दी है। हल्दी ये दे देगा। हल्दी कोट का खतना हुआ है। बताइएगा कल्चर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये लोहा के। कोयला। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट। जम्मू कश्मीर। घटिया कोयला। पिट। कोयला टोटल 4 प्रकार के होता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेल लिखा पर अटैक मारो तो जी जब वो बैठल को तो छोड़ का नहीं ना। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार।
नहीं यार, मेजर जी अभी 15-25 लाख मेजर राजीव ध्यानचंद गांधी, जी। राजीव हाँ गांधी। बदल दिया है ना, पहले राजीव गांधी था। मेजर ध्यान बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यही न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। बताइएगा कि फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? ये अथी है, जैसे नहीं यार, राजवान है यार, फतेहपुर अकबर। अखबार। बताइएगा कि श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर है? अथी का झेलम नदी झेलम नदी। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था? जिसमें कि महिला में देखो तभी अटका बनाया है। पहले महिला वाला में। है। नहीं, लगता महिला है जी, सुनीता विलियम्स महिला वध कर ले तो अभी भी वो है कि और अभी है? हाँ आई थिंक मार्च लिए थे स्पेस एक्स गए हैं भारतीय बताइएगा में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद औरंगाबाद में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अरे कौन प्रसिद्ध है? तो लिखा हुआ है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन। अच्छा बता सकते हैं कि बिहार के क्षेत्रफल का कितना भाग पर भारत बसा हुआ है? ऐसे तो 60 और इस बोलो ना भारत बसा है। बिहार हाँ विश्व के क्षेत्रफल का तो कितना भाग पर भारत? 2.421 कितना दे 2.43। वो है वाले 3 बताएगा विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी। विजय नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार में सबसे कम वन किस राज्य में है? हरियाणा आप बोल रहे हैं कुछ गलत बिहार में ना सॉरी भारत में सबसे कम वन किस क्षेत्र हरियाणा में। किस क्षेत्र के राज्य में है? हरियाणा में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? ये बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। बताइए बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। जैसे दिल्ली हाँ, गए आप लोग का चलिए। भैया। ज्ञान छोड़िएगा तो ये बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी हाँ नील नदी है, चौड़ी नदी अमेजन अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। उत्तर प्रदेश आगरा में बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश आगरा फतेहपुर सीकरिया में है, तो सिकरियम पर लेकिन 43 किलोमीटर दूर है। 43 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश बोलिए फतेहपुर सीकरी लिखा है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सीकरी लिखा हाँ वो हाँ फतेहपुर मतलब अथेराज में जैसे पड़ता है। राज में उत्तर यूपी, प्रदेश बुलंद दरवाजा बताइएगा जिला नेक्स्ट में क्वेश्चन। आगरा, और बता। सहारवा में। हाँ। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा में पहला अफ्रीका। एशिया, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप ने तीसरा? उत्तरी अमेरिका चौथा? दक्षिणी अमेरिका पांचवा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका छठा? यूरोप सातवां और सातवां ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उड़ीसा का पूरा नाम क्या है? उड़ीसा का पूरा नाम क्या था? उड़ीसी नहीं तो उड़ीसी तो कर लो उड़ी उत्कल। उत्कल बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना ब्राजील अफ्रीका। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रेल के कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 3 भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? इसमें 18 लिखा हुआ है। 18 थे 19 को 20 को लेंगे। अब 20 हो गया। तो डिवीजन में नहीं यार 19 को लेंगे। क्या वो 18 18 दिया हुआ है। ठीक है वो पहले खाते थे वो जोड़ेगा आप बोले ना सर हम अथी गेजवा समझ गए 3 आपको डिवीजन बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? 7 इसमें सारनाथ लिखा हुआ है। ठीक है। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरा में द्वितीय गोलमेज। 31 बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। बताइएगा कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? एलजी ब्रिटेन क्या दक्षिणी कोरिया। समसम युग रे बताइएगा कार्ल मार्क्स कौन थे? एक कथी थे जर्मन चिंतक। जर्मन चिंतक शुभ चिंतक। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध है नेपाल। 5 गो है बिहार में दे रहे हैं। बिहार भी है राज है यार हम कहीं और आपका
मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है और तेलंगाना है और छत्तीसगढ़ ना है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। बताइएगा चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष ने लिखा? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ है जो सर ये जानने में मतलब कुछ नाम है यार। इंडिया डिवाइड है। बताइएगा भारत में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? ये संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। बताइएगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। हाँ, लीवर। ठीक है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। जो कि 78% है। नाइट्रोजन। हाँ, ऑक्सीजन 21%। बहुत अच्छा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि अवसरव तरंगे कौन है? उसका जो है रेंज कितना रहता है? 20 से कम। 20 हर्ट्ज से कम रहता है। अवसरव तरंग के रहता है 20 से 20,000। अवसरव का रहता है 20,000 से लिखना है। बताइएगा कि दूध का शुद्धता किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। बताइएगा ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? चालन विधि तो अन्य हम चले। इसमें लिखा हुआ है ताप अंतर। हाँ ठीक है, ताप बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? ऑक्सीजन क्रिस्टल है। क्रिस्टल। बताइएगा भाप इंजन का आविष्कारक कौन था? जेम्स वाट। बताइएगा भौतिक के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? वह है सीवी रमन। 30 में 28 से 30 बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो कहाँ है? बेंगलोर में है। बेंगलोर। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हवाई जहाज का आविष्कार कौन थे? राइट ब्रदर्स। राइट टीम। ब्रदर्स। बताइएगा कि हेली उछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 बाद 2062 में दिखाई देते हैं। अभी 2062 में दिखाई देगा। देखबे नहीं यार। हाँ चलो। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? मिथेन। नहीं बोलिए आप। कौन सी कार है जी? ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? कांच। 3 गो कांच। बताइएगा कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में जमा होता है पित्त से। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मियादी बुखार टाइफाइड मतलब शरीर का मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? हाथ के। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? प्रति मिनट 72 बार। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। बच्चों में 300। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 यानी कि 23 जोड़ा। बताइएगा आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? सोवियत संघ रूस से। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंद्रधनुष के किनारे का रंग कौन सा है? कौन सा है? हरा ना लाल। कहाँ से आएगा भाई साहब? लाल और बैगनी। हरा बीच में है। देख रहे हो नीतीश जी तो हरा बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य की किरणें में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से क्या बजे तक? 8 बजे। बताइएगा तो ही मिलेगा। नालीन पाए। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ? पश्चिम सुंदरबन। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? लाल लोहा के कारण। हाँ, लोहा के कारण। ठीक है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राज्य के अतिया यार राज्यपाल होगा? नहीं मुख्यमंत्री होगा। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला किसने बनवाया? कौन राजा? शाहजहां ने बनवाया। बताइएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कौन सा जिला में? रोहतास जिला में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची है केंद्रीय। बताइएगा कि खनन उपलब्ध कराने के लिए अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना किसके लिए संचालित की गई थी? ग्रामीण एवं सारे गरीबों के लिए।
बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य प्रशासन के लिए निर्देशालय कौन होता है? निर्देशालय तो ये हो एडवोकेट कार्यकारी अभिकारक कार्यकारी अभिकरण जी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताइएगा कि काली मिट्टी में कौन सी फसल की प्रयोग? कपास। हाँ, कपास की अधिकता होती है। बताइएगा गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? ऐसे तो यूपी है लेकिन हाँ, इसमें भी यूपी दिया हुआ है। महाराष्ट्र चीनी में। अच्छा बताइएगा कि किसने 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? बीडी सावरकर। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधानसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। बताइएगा बीड़ी किस पौधे के पत्ती से प्राप्त की जाती है? केंदुआ की वो है केंदुआ ठीक। अच्छा बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी का जन्मदाता मेजर ध्यानचंद्र। बताइएगा कि टिहरी बांध को किस जैसे क्रिकेट के जन्मदाता कर सचिन तेंदुलकर मतलब बताइए जी। हाँ बोलिए। टिहरी बांध को किस नदी के पानी से मिलाता है? भागीरथी। अच्छा बताइएगा कि सुधा डेयरी किस प्रकार की संस्था है? कोऑपरेटिव ठीक है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व प्रसिद्ध गया जो शहर है पिंडदान की किस नदी के किनारे किया जाता है? तो फाल्गु नदी। बताइएगा कि पानीपत का प्रथम लड़ाई कब लड़ा गया था? 26 में। किसके बीच? बाबर इब्राहिम लोधी। हाँ, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। बताइएगा सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? खेती के लिए। किसके खेती के लिए? गेहूं की खेती। बताइएगा कि भारत की मूल प्रशासनिक इकाई क्या है? मूल प्रशासनिक इकाई? हाँ यार गाँव में प्रशासन पर हो हुआ है। पंचायत है। प्रशासन ब्लॉक लेवल पंचायत। बताइएगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? 1993। बताइएगा कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता किससे बताई जाती है? एग्रोमार्क जी। ठीक है सोना का हॉलमार्क। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार की प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के वैज्ञानिक को नाम से है? अमेरिका। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। बताइएगा कि भारत में किस राज्य की काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। बताइएगा कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी। दक्षिण की गंगा दक्षिण की लगा दिया तो गोदावरी गोदावरी नहीं लगला तो। बताइएगा कि कौन सा रोग वंशानुगत होता है? कलर ब्लाइंडनेस। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? एडवर्ड जेनर। रेबीज। मिनी माता दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? रूपांतरित तना। बताइए एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? संक्रमण के कारण। वायरस। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका। बताइएगा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई। बताइएगा कि जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? संग्रहालय।
समाहरणालय। ठीक बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्रा, जफराबादी तथा महसाना किस जानवर की प्रजाति है? भैंस के होते मुर्रा। भैंस के हैं। बताइएगा कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति किससे की जाती है? सीबीटी। सीबीटी। www किससे संबंधित है? वह इंटरनेट से। वर्ल्ड वाइड वेब। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेड़ों की उम्र किससे निर्धारित की जाती है? पेड़ों के अनुप्रस्थ काट के बलैयों की संख्या को गिनकर। बताइएगा कि भारत का प्रथम स्वदेश में निर्मित मिसाइल कौन सा है? पृथ्वी। बताइएगा कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षीय कैसी होती है? वृत्ताकार। बताइएगा रोम, ROM का शाब्दिक अर्थ, रोम का फुल फॉर्म रैंडम नहीं, रीड ओनली मेमोरी। जल्दी जल्दी कुछ भी बोल रही है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। बताइए कंप्यूटर के संचय की क्षमता का पैमाना क्या है? गीगाबाइट। बताइएगा नीली क्रांति का तात्पर्य क्या है? मत्स्य पालन से। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध को खुला छोड़ देने पर किसके फॉर्मेशन के कारण खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिकम के कारण। बताइएगा कि सबसे बड़ा पंछी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। उसका अंडा भी बड़ा होता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई? इजराइल से। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती समिति को अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया? पंचायत बल्लभ स्तर पर। मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। बताइएगा कि स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। बताइएगा इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को किस नरसंहार के दोषी होने पर मृत्यु दंड दिया गया? दुजैल हत्याकांड। बताइएगा कि गंग नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? राजस्थान। इसी को इंदिरा गांधी नहर। गांधी नहर नया नाम पहले। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। बताइए कि मंगल पांडे किस राज्य के थे? यूपी के। बताइएगा कि काजू की उत्पत्ति मूल स्थान कहाँ है? केरल। 20 लेवल पर। ब्राजील। बोलिए ना। ब्राजील दिया हुआ है। ब्राजील है ना। बताइएगा कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों की आरक्षित हैं? 33%। पंचायत में। बताइएगा कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायत में कितने स्तर पर रखने के लिए सिफारिश किया गया था? 3 स्तर पर। बताइए प्रचंड नेपाल के किस राजनीतिक दल से संबंधित है? प्रचंड माओवादी। बताइएगा किसने पहला आधुनिक मोटर कार बनाया था? तो कालबेज। ऑपरेशन फ्लड जो है का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। 1970। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इथिलीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इथिलीन, एसिटिलीन। पकवेले। क्या चीज पकवेले? कच्चे फलों को पकाने के लिए। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मलेरिया की दवा किसके छाल से तैयार किया जाता है? तो सिनकोना के बीज से। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन है? गामा। लिखा हुआ है किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन है? तो हीलियम नाभिक। बल का ऐसा मात्रक? न्यूटन। बताइएगा दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होता है? तो घटता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? अधिकतम चाल वही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइएगा कि ग्रहों को उसकी कक्ष में बंधे रखने के लिए कौन सा बल गुरुत्व काम करता है? तो गुरुत्वीय बल। बताइएगा कि बैंकिंग के क्षेत्रों में प्रसिद्ध CBS संचक्षर समूह में C का आशय क्या है? तो कोर है। बताइएगा कि प्रोफेसर आत्मसेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
हाँ? अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में बताइए कि सर राज्य महिला सरकार ग्रामीण ले रहे हैं बताइएगा राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान कहाँ से होता है? सेवा कर से इसमें बिक्री कर लिखा हुआ है। तो ये वाले बिक्री कर। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? गर्मी में तो गर्मियों में बढ़ जाती है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? एक गुप्त काल के गुप्त काल को। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था? हैंसॉन्ग हंसते हुए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का है। बताइएगा बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की? फा से नाम है हाँ से कैसे नाम रहेगा? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। तो बोल रही है। हाँ वो बोल रहे हैं कहाँ से। बताइएगा कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलवाया? रामानंद। बताइए हाँ बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्लू वाइट नहीं ब्लू बुक जी भाई तो साइमन कमीशन ले। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन LTTE कहाँ का संगठन है? श्रीलंका। तो श्रीलंका का है। बताइए मोडवेट क्या है? उत्पाद का है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओरल बी क्या है? ओरल बी जी टूथब्रश। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लैगून क्या है? लैगून एक झील। हाँ छिछला झील है। झील। अच्छा बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधिक किसी खिलाड़ी को FID रैंक मिला तो वह कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल के खिलाड़ी? 17। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? अमेरिका। ग्रेट बैरियर ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बार जाने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? 60 मिनट। 1 घंटा 60 मिनट। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। बताइए पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमी ने किया था। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की? 40 में। 1940 में 1940। कांग्रेस तो इस्तीफा दे दिया। बताइएगा कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई? 22 भाषा। 22 भाषाओं की। अच्छा बताइएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय का पुरोगामी कार्य किए हैं? BKR बी राव। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एकाधिकार का अर्थ क्या है? एकाधिकार एकल विक्रेता एक ही। बताइएगा नेक्स्ट कि किसने टाका अथवा रुपये को अभिहित चांदी के मुद्रा का प्रवर्तक किया था? चांदी के टाका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बताइए। तिथि रेखा कितना? 180 डिग्री पूर्वी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने के लिए जगहों को जोड़ने वाले रेखाएं को क्या कहा जाता है? संवर्षा रेखा। एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोब्रॉन। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? सूर्य देवता के लिए। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश देता है? 40। तो अनुच्छेद 40। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन घास के मैदान पर खेली जाती है? विंबलडन। बताइएगा कि आर्कीपोलागो का आशय क्या है? तो इसमें द्वीप लिखा हुआ है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक संवत किसने आरंभ किया था? कनिष्क के शासनकाल में, जो कि 78 ईस्वी में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि
नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन सा पर्वत घिरा हुआ है? सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ी। बताइएगा कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ों के तल से तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? अपर्दन, मुद्रा, मृदा अपरदन। मृदा, मुद्रा बोला जाएगा। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सेवानियुक्ति की आयु कितनी होती है? 65 बस ऊपर वाला के सर्वोच्च वाला का बस नीचे वाला के 65 पर जाइए बस। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह। बताइएगा कि सूर्य के पारी एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? परिक्रमा करने के लिए नेपच्यून। वरुण नाम है। सबसे दूरी है इंग्लिश और सबसे कम समय बुध कितना दिन? 88 दिन। 88 दिन। 88। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? कोपरनिकस। अरस्तु। अरे वो बताइए कि कोचिंग बारे में वो बताइएगा ग्रह। हाँ। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? सेंट हेलेंस कहाँ है? साउथ भूमध्य सागर। बताइएगा गांधी सागर बांध किसका भाग है? एकरे कौन सा परियोजना? चंबल परियोजना। 1 घंटा 1 मिनट। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांभर झील राजस्थान के जयपुर किस में। नगर में स्थित है? जयपुर में। जयपुर में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। हाँ, बिहार वह से। किस जगह से थे? जगदीशपुर के बिहार से। जगदीशपुर बिहार से। आरा जगदीशपुर। बताइएगा कि कौन फेबियन आंदोलन का प्रवर्तक थे? फेबियन आंदोलन। एनी बेसेंट। फेबियन बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर पार्टी अमेरिका के थे। गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन सा है? अमेरिका आधार स्थल कौन था? तो उत्तरी अमेरिका। बताइएगा कि किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इंडस्ट किया था? रिपन। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस कांग्रेस सत्र में बताइएगा किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? कौन सा अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। भारत छोड़ो मुंबई। अच्छा बता सकते हैं कि वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक के। साइंस पूछिए साइंस पूछते हैं। जी आसपी ने पूछी। 1 घंटा अच्छा साइंस बताइएगा कि विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? कोबाल्ट। बताइएगा कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? नाइट्रोजन। निष्क्रिय गैस पूछा भैया। निष्क्रिय गैस ये 2 गो है यार। आर्गन। अरे वाह। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? किस विटामिन सी। किसके कारण? किसके कमी के कारण? विटामिन सी। फ्लोरीन की कमी के कारण। फ्लोरीन तो बोलिए। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विटामिन कैसा हो तो डी हो। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ कौन है? प्रकाश संश्लेषण में तो कौन सा गैस प्राप्त? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, पानी, ऑक्सीजन ऐसे बताना है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निकट दृष्टि यानी कि मायोपिया के दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट के दवा देता थी अवतल लेंस। बताइएगा नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? नींबू में सिट्रिक एसिड। बताइएगा कि वास्तविक सूर्योदय के कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह क्या कारण है? अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बताइए भोजन में लोहा की कमी कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। बताइएगा बायोसिनोसिस बीमारी क्या है? क्यों होती है मतलब क्या होती है? तो फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जो कि रेशोयुक्त धूल से
अधिक समय तक श्वास लेने से होता है। अच्छा, जैसे फैक्ट्री वगैरह में जो काम करते फैक्ट्री हैं वगैरह में काम करता है, धूल कण जिसको सांस में जाती है। बूढ़ा कर लेते हैं। बताइएगा कि जल में पानी का बुलबुला किसके भांति काम करता है? पृष्ठ तनाव उत्तल अवतल दर्पण के कारण। दर्पण इसमें कहाँ से आएगा भाई? लेंस है लेंस। अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। लेंस। बताइएगा कि चंद्र ग्रहण किस समय हो सकता है? चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी बीच में आ जाए तो। अमावस्या या पूर्णिमा? पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण, अमावस्या में सूर्य ग्रहण, अमावस्या की रात। बताएगा कि पीतल जो है किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण? पिताजी। पीतल पिताजी तांबा तीन जस्ता। तामा जस्ता बस ये ना। हाँ यार जैसे जस्ता ठीक कैसे बोल रही यार। तुम जानो। बताइएगा कि भूकंप तरंग किस में दर्ज की जाती है? शीश वगैरह। सिस्मोग्राफ में। बताइएगा कि वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो पलावन बल का सिद्धांत है। नहाए लगे ओकरे में पलाहन में खोज। बताइएगा कि ओजोन स्तर में हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? पराबैंगनी किरणों से। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? हरा नहीं, लाल। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्रित धातु है। हाँ, मिश्र धातु है, तीनों का मिश्रण होता है। लोहा क्रोमियम निकल। हाँ, लोहा क्रोमियम निकल। बताइएगा शक्ति का मात्रक? ले जाने बाट होता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? यह कुत्ता कुतिया कुत्ता इसमें लाइका। लिखा हुआ है। लाइका। ठीक। कुतिया लिख देना चाहिए। कुत्ता लिख दिया दोस्त। ऐसा लगता है कुत्ते। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कुत्ता कि बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? ठोस कार्बन धूम कोहरा। धूम कोहरा। बताइएगा स्फेग्नोमेनोमीटर नामक उपकरण किससे मापने के लिए काम में लाया जाता है? बैरोमीटर ना स्फेग्नोमेनोमीटर रक्तदाब। मीटर। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? पटल पर नाइट्रोजन नहीं, वायुमंडल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। पृथ्वी पर। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आंतरिक यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला वायुमंडल करने के कारण। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और आयरन में जो बना रहता है वो नाइक्रोम का तार रहता है। हीटर में भी नाइक्रोम रहता है। हीटर में भी तब गर्म होता जो भी हीट करने में से। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? प्रोटीन के अतिया सोयाबीन। सोया प्रदेश सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। बताइए कि हवा में छोड़े जाने वाले प्रक्षेपात्र किस तरह के पथ में अनुसरण करता है? हाँ, परवलयिक पथ। बताइए। हाँ, परवलयिक पथ। पथ रे देखो ऐसे नहीं पता है, हल्का चौड़ा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? पराबैंगनी किरण से। बताइएगा ध्वनि तरंग किससे होकर नहीं गुजर सकता है? निर्वात से नहीं गुजर सकता है। बताइएगा स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। क्वेश्चन मत बोल रहा है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक मोटर वाहन में पीछे के चीजों को उत्तल दर्पण दिखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? लेंस नहीं जी, दर्पण। उत्तल दर्पण का। हम तो दर्पण कर रहे हैं भैया। हम बोल रहे हैं भैया। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त के स्पंदन में कौन सहायता करता है? वो है के विटामिन पूछना है। प्लेटलेट्स। अच्छा, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में किसने परमाणु अंतमुखी विस्फोट को तकनीक विकसित की थी? कौन वैज्ञानिक है? हाँ, डॉक्टर आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।